महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि इस नाम जप, वर्तमान की। नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जब हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले हमारे पास 2,000 रुपये भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। कोई एक आदमी पानी देने वाला नहीं था। दोनों किडनी हमारी खराब, समस्या ही समस्या थी। कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान ने। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ ना मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम में नहीं आता है। जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ में दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज़्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है। फेल कब होना है? फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे।